दोस्तों नमस्कार। ऐसी सत्ता कभी नहीं थी, ऐसा विपक्ष कभी नहीं था। सत्ता ने जो चाहा सो किया है। विपक्ष को कहां कैसे किस रूप में निशाने पर लेना है उसने निशाने पर लिया और विपक्ष लगातार कमजोर दिखाई देता चला गया। मजबूत कैसे हो इसके लिए उसके भीतर इतने सवाल कि हर कोई अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने में ही लगा हुआ है। और शायद इसीलिए नीतीश कुमार देश में घूम क्यों रहे हैं और आज से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश के उन तमाम विपक्षी नेताओं से मिलने क्यों निकले हैं। पहली मुलाकात उनकी ममता बनर्जी से होनी है और नीतीश कुमार तो लगातार मुलाकात दर मुलाकात करते चले जा रहे हैं। लेकिन इन दोनों के समानांतर सत्ता ने जिसको चाहा वैसे उसको रगड़ दिया। मसला यह नहीं है कि चुनाव आयोग और सीबीआई और ईडी का जिक्र हो। जिक्र तो इस देश के भीतर में हर नेता का हो सकता है। सत्ता ने उसे कैसे रगड़ा और किस तरीके से उसको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। और राजनीतिक तौर पर खुद की मजबूती के लिए विपक्ष जिस रास्ते चल पड़ा है, हमें लगता है आज उस पर से पर्दा उठाने की जरूरत है। क्योंकि जब सब कुछ ढह रहा है बावजूद इसके विपक्ष मुगालते में है। हमें लगता है हर सिलसिले को आज समझिए, क्योंकि पहली बार मौका इस बात को लेकर मिला है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच जब कोई निर्णय देती है उस निर्णय के खिलाफ केंद्र सरकार यानी मोदी सत्ता अध्यादेश ले आती है और अध्यादेश के खिलाफ पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष एकजुट हो जाए। इसके लिए आज से अरविंद केजरीवाल देश की यात्रा पर निकल पड़े। पहली मुलाकात ममता बनर्जी से होगी। यानी राज्यसभा में किसी तरीके से अगर सरकार को मात दे दी जाए और आंकड़े अपने अनुकूल कर लिए जाएं, जब समूचा विपक्ष एकजुट हो जाए, क्या यह हो सकता है? और क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आ सकती है जहां पर राज्यसभा में बीजेपी कमजोर हो जाए? कितनी तादाद है उसकी, कितनी तादाद विपक्ष की है, जिक्र सबका होगा। लेकिन हमने शुरुआत की है उस पर्दे को हटाने से जहां पर विपक्ष की एकजुटता, नीतीश कुमार का भ्रमण और उनके साथ तेजस्वी यादव लगातार पीछे डोलते चलते नजर आ रहे हैं और लग ऐसा रहा है जैसे वाकई विपक्ष मिल ही जाएगा। लेकिन सवाल इतने सारे हैं जिसके जवाब दे पाने की स्थिति में आते आते हो सके तो आपके जुबान से यह ना निकल जाए ये कैसा सर्कस चल रहा है। चलिए इस सिलसिले की शुरुआत करते हैं और उसके बाद हर प्रक्रिया को परखेंगे। इस देश की राजनीति के भीतर विपक्ष की क्या हैसियत, उसकी कितनी राजनीतिक ताकत, लोकसभा में किसकी कितनी हैसियत, उसके जो सवाल उसका जवाब कौन देगा। नीतीश कुमार ने जब पहली मुलाकात अरविंद केजरीवाल से की तो अरविंद केजरीवाल ने खुले तौर पर कहा हम समर्थन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि समर्थन और एकजुटता का जिक्र होगा तो फिर सीटों का बंटवारा होगा। बंटवारा होगा तो ऐसे में दिल्ली की सीट हम कैसे दे देंगे, पंजाब की सीट हम कैसे दे देंगे। इसी अरविंद केजरीवाल से नीतीश कुमार जब दोबारा मिलते हैं तो केजरीवाल कहते हैं अब हम मुश्किल में हैं। केंद्र सरकार देखिए मनमानी पर उतर आई है, संविधान को ताक पर रख रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी अध्यादेश से पलटना चाहती है, तो कांग्रेस को चाहिए कि वो हमारा समर्थन करे। नीतीश कुमार बोले अच्छा मैं जाता हूं कांग्रेस के दरवाजे पर। लेकिन पहली मुलाकात जब कांग्रेस के नेताओं से हुई जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे थे, उस वक्त कांग्रेस ने नहीं कहा कि हम समर्थन दे सकते हैं अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि ये लगातार उलटते पलटते रहते हैं और पता नहीं कब किस दिशा में किसके साथ खड़े हो जाएं और कहें कि राजनीति यही है, तो इनके साथ तो खड़ा हुआ नहीं जा सकता है। क्योंकि 2019 के चुनाव में भी इन्होंने कहा था कितनी सीट चाहिए और तब हमारी सहमति हो गई थी कि आप 4 सीट पर दिल्ली में लड़ लीजिए, 3 सीट पर हम लड़ेंगे। उसको भी नहीं माना आम आदमी पार्टी ने, तो इनके साथ कैसे हो सकते हैं। तो वही नीतीश कुमार दोबारा पहुंचते हैं कांग्रेस के दफ्तर में, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे। फिर मुलाकात का सिलसिला, इस बार बात आती है कि बहुत गंभीर है केजरीवाल और हो सकता है वह दिल्ली और पंजाब को लेकर कोई समझौता कर ले, लेकिन वो एक गारंटी चाहते हैं पहले कि राज्यसभा में कांग्रेस उनके साथ खड़ी हो उस अध्यादेश के खिलाफ जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सारी ताकत समेटकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह पूरी ताकत देता है, यानी दिल्ली एलजी के हवाले कर देता है। कांग्रेस की तरफ से बात निकली कि ठीक है हम पूछेंगे। यह ठीक है कि बात पूछने का सिलसिला
दरअसल इस दौर में सामने आ गया कि शायद कांग्रेस तैयार है। और यह कल का ही जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, लेकिन इस जिक्र को होते होते रात तक कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल को सफाई देनी पड़ी, नहीं नहीं अभी ऐसा नहीं है और मीडिया गलत चला रहा है। मसला तो यह है, हम अपनी दिल्ली यूनिट से पूछेंगे। तो दिल्ली यूनिट से जब पूछेंगे तब पूछेंगे, लेकिन इस बात को हवा के पर लग गए और यह उड़ान भरने लगा। तो खुले तौर पर आज के दिन इनकार हो गया, हमने कोई फैसला नहीं किया है, हम अभी भी बातचीत अपने तौर पर करेंगे और ज्यादा संभावना है कि हो सकता है मुश्किल हो जो दिल्ली यूनिट की तरफ से आवाज आई। लेकिन ऊपर से आवाज आई, टालिए, देखिए, परखिए, उसके बाद बात करेंगे। क्योंकि चुनाव के बाद जरूरत विपक्ष की जब पड़ेगी, जब पूरा विपक्ष एकजुट होकर खड़ा होगा, तो अरविंद केजरीवाल के पास भी कोई दूसरी स्थिति नहीं होगी। तो चुनाव के बाद समर्थन लिया जा सकता है, इस दरवाजे को खोले रहिए। तो नीतीश कुमार इन्हीं शब्दों के आश्रय वहां से चल पड़े। लेकिन सवाल है कि यही नीतीश कुमार जब पहली बार ममता बनर्जी से मिले तो ममता बनर्जी ने खुले तौर पर कहा, कैसे कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं। अभी चंद महीने पहले ही तो हम बॉम्बे गए थे, शरद पवार हमारे साथ थे और हमने भरी मीडिया में कहा था हमें विपक्ष एकजुट चाहिए, लेकिन कांग्रेस मुक्त विपक्ष चाहिए। और वही ममता बनर्जी दूसरी मीटिंग में कहती है, ठीक कह रहे हैं, आप बिहार में जेपी को याद कीजिए और एक वहीं पर बैठक बुलाइए, कुछ निकलेगा आंदोलन की शक्ल में तो वह पटना से ही निकलेगा। और जैसे ही कर्नाटक चुनाव के परिणाम आए और कांग्रेस जीत गई, ममता बनर्जी एक तीसरे फोल्ड में आकर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, कांग्रेस जहां मजबूत वहां हमारा साथ। लेकिन कांग्रेस को साथ तो उनका भी देना होगा जहां पर कांग्रेस मजबूत नहीं, लेकिन कोई छत्रप मजबूत अपने तौर पर है। तो मामला यहां भी अटक गया, लटक गया। नीतीश कुमार की मुलाकात शरद पवार से होती है, उद्धव ठाकरे से होती है। और महाराष्ट्र की राजनीति में ना तो अखिलेश को कुछ लेना देना है, ना ममता बनर्जी को लेना देना है, ना तेजस्वी यादव को लेना देना है, ना केसीआर को लेना देना है। लेना देना तो अपने तौर पर कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस की सहमति और गठबंधन ही जब शिवसेना और एनसीपी के साथ है तो फिर मुश्किल क्या है। तो वहां पर मुश्किल उतनी ज्यादा नहीं हुई और अपने तौर पर शरद पवार ने कहा, एकजुटता बहुत जरूरी है और यह काम आप कर दें तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर उन लोगों की कोई दखलंदाजी नहीं है जो अपनी अपनी जगहों पर एक दखलंदाजी किसी दूसरे की चाहते हैं, लेकिन पीछे छोटे हैसियत में। और अखिलेश यादव ने इसीलिए इस दौर में पहली मुलाकात में जिक्र नहीं किया, जब नीतीश कुमार उनसे मिलने गए तब जिक्र नहीं इस बात का किया। जिक्र तब किया जब ममता बनर्जी ने कह दिया, तो उन्होंने कहा जहां हम मजबूत वहां कांग्रेस हमारा साथ दे।